हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी, जिसकी दिनांक थी मेरे पास 17 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में भी हम बहुपद के बारे में ही करेंगे, लेकिन आज हम उसके गुणांकों एवं शुणांकों में संबंध क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है। बहुपद देखो, आपको पता है जो क्या होता है। जैसे एक बहुपद इन्होंने यहाँ पर हमारे को लिख के दिया, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात यहाँ पर कह रहा है कि जो ये एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या होगा। गुणांक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, जैसे अगर आपके पास यही वाला बहुपद लिखा है, हम इसी में देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा जो उसके आगे लिखा है, 3 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 3, जिसको हम जो किसकी जगह पे लिखा हुआ है, ए की जगह पे लिखा हुआ है। अब ये ए कहां से आया, तो देखो आपको पता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है बहुपद का फॉर्म, है ना। इस तरीके से लिखे जाते हैं बहुपद। तो ए की जगह 3 तो लिखा है, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 11 है ना, 11, तो हमने यहाँ 11 लिख दिया। और किसकी जगह लिखा हुआ है, वो b की जगह लिखा है, तो इज इक्वल्स टू b कर दिया। ठीक है ना। अब c तो कांस्टेंट टर्म, अचर पद है ना ये हमारे पास, तो c की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10, तो 10 इज इक्वल टू c आ गया। ठीक है। मानक रूप आपको पता है ना, यही वही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुपद का मानक रूप। ठीक है। अब शुणांक हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी किए थे कि कैसे निकालते हैं। तो जो भी बहुपद हो ना उसको 0 के इक्वल रख दो, जैसा कि इन्होंने किया। 3x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दिया, तो इसके शुणांक निकल गए। ये 5 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, है ना। उसी तरीके से x प्लस 2 के निकाले इन्होंने, तो x प्लस 2 को इन्होंने 0 के इक्वल रख दिया, तो ये 2 प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है गुणनखंड की। तो देखो, गुणनखंड हम करेंगे कैसे। अगर एक बहुपद के करने हो तो जो ये बीच वाली जो संख्या है इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, दो संख्याओं में। और तोड़ते इस तरीके से है कि प्लस माइनस करने के बाद तो ये बीच वाली संख्या ही आनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो दो संख्याएं हमने लिखी है ना, उसके लिए बता रही हूं मैं। जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो आनी तो ये बीच वाली संख्या चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है। लेकिन गुना करने पर जो ये साइडों वाली है ये आनी चाहिए, तो इनका गुना आना चाहिए। तो 10 3 जा 30 और एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये आना चाहिए। तो देखो 6 5 जा 30 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है ना वो। तो ऐसे हम इनके गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमको एक उदाहरण दे रखा है। एक बहुपद दे रखा है कि शुणांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्य का जांच कीजिए। तो आपको क्या करना है, शुणांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। अब वो करेंगे कैसे, हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले ना जो आपको बहुपद दे रखा है, जब भी ये बहुपद दे रखा हो और शुणांकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध का वो करना हो, तो आप क्या करो, पहले इसके गुणनखंड कर लो। फिर वही चीज की बीच वाली संख्या को दो संख्याओं में दो इसके क्या करने पड़ेंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है, तो 4x को मैंने लिख दिया 6x माइनस का 2x, क्योंकि 6x में से 2x जाएंगे तो 4x ही बचेंगे, है ना। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 भी आ जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो x स्क्वायर आ जाएगा। यही हमको चाहिए होता है कि प्लस माइनस करने पर तो ये बीच वाली संख्या आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन, है ना। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है तो ये आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। अब क्या करते हैं अगला स्टेप, तो वो आप यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो आप क्या करो, इन दोनों के जोड़े बना लो, दो दो संख्याओं के। अब इसमें से x उभयनिष्ठ आ रहा है तो उसको उभयनिष्ठ कर लो, इसमें से 2 उभयनिष्ठ आ रहा है तो उभयनिष्ठ कर लो, जो बचा वो अंदर ही लिख दो। अब देखो बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला माइनस का साइन चेंज होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है। 12 की जगह 6 कैसे आया, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया। ठीक है ना। तो x माइनस 2 और x प्लस 6 ये दो बार लिखा है ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं शुणांक क्या है, तो आप इसको भी 0 के इक्वल रख दोगे और इसको भी 0 के इक्वल रख दोगे और शुणांक निकाल लोगे।
तो इसका शुनांक आ गया 2 और इसका आ गया -6, 2 और -6, तो ये आ गए आपके शुनांक। चलिए शुनांक तो हमारे निकल गए। अब क्या करना था कि आपको शुनांकों एवं गुणांकों के बीच का ये संबंध बताना था ना, वेरीफाई करना था इसको। तो आप क्या करो, शुनांकों का योग निकाल दो। ठीक है, अब शुनांकों का योग आपको पता है क्या होता है, वो होता है -b/a। अब देखिए फिर -b/a, ये b और a फिर से आ गए जो अभी हम पीछे सीख के आए थे। तो आपके पास था बहुपद 4x² प्लस 4x - 12। तो ये आपके पास ax है, ये bx है और ये c है। ठीक है, प्लस का c होना चाहिए लेकिन यहां पर माइनस का है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, इस c को ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। ये c की वैल्यू है आपकी -12। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करती हूँ, इसको यहां माइनस ही कर देती हूँ। मतलब आप ये याद रखिएगा कि c की वैल्यू -12 है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैसे प्लस होता है। ठीक है ना, तो देखो a की जगह यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। अब शुनांकों का योग का जो सूत्र होता है ना, वो होता है -b/a। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखती हूँ, देखो वो होता है -b/a। और अगर मैंने जो दो शुनांक निकाले हैं इनको जोड़ू तो इनको जोड़ने पे आ रहा है -4। तो क्या इससे भी -4 आ रहा है, चेक करें, देखो -b, तो b की जगह 4 लिख देते हैं, माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। और a की जगह क्या है, 1 है, यही है ना, a की जगह 1, तो a की जगह 1 तो आ रहा है ना -4। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, ऐसे ही हम शुनांकों का गुणनफल भी करते हैं, वो होता है हमारे पास c/a। तो जो मेरे शुनांक आए ना उनको इंटू कर दो, तो 6 × 2 12 हो जाएगा और माइनस ऐसे ही लगेगा। ठीक है ना, अब इससे देखते हैं c/a से क्या आ रहा है। तो c मैंने अभी आपको बोला था -12 है, याद रखिएगा, तो -12 और a 1 है, आ गया ना -12। ठीक है, तो ये था आपके पास उदाहरण। अब इसी पे ही बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो वो देखते हैं। ये आपको वही करके दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, निम्न बहुपदों के शुनांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको दो बहुपद दे रखे हैं, तो आपको पहले इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड से शुनांक निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, शुनांकों का योग -b/a और शुनांकों का गुणनफल c/a करके कर दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम यहाँ पर। तो x² प्लस 11x प्लस 18, तो पहले मैं इनके गुणनखंड कर रही हूँ इसका। तो 11x को 2 में तोड़ रही हूँ इस तरीके से कि प्लस करके तो मेरा 11x ही आ जाए, अब मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, ये 18x² आ जाए, है ना। तो देखो आप 9 2 जा 18, x इंटू x² अब इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, इन दोनों का एक जोड़ा, इसमें से x सुब्निष्ट कर लिया तो अंदर x प्लस 9 बचा, इसमें से 2 उपनिष्ट कर लिया तो अंदर x प्लस 9 बचा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट ना हमेशा सेम ही आने चाहिए। ठीक है, वरना आपने जो ये फैक्टर निकाले हैं, ठीक है, ये गुणनखंड जो आपने किया है वो गलत किया है। ठीक है, अगर सेम नहीं आया तो x प्लस 2 और x प्लस 9। ठीक है ना, तो शुनांक कैसे कितने कौन कौन से आ गए आपके पास, x प्लस 2 = 0 और x प्लस 9 = 0। तो यहां से आपके पास x आ गया -2 और यहां से आपके पास x आ गया -9। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम यहां पर शुनांकों का योग। ठीक है, तो शुनांकों का योग वो होता है मेरे पास -b/a। ठीक है ना, अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, शुनांकों का योग है तो इनको दोनों को जोड़ के देखते हैं, -2 और प्लस -9 और -b, तो x² प्लस 11x, तो 11 है ना b की वैल्यू, तो -11 और a की वैल्यू x के आगे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 है। तो यहां पर भी -11 आ गया और यहां पर भी -11 आ गया, हो गए ना, एक जैसे है ना ये दोनों। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं शुनांकों का गुणनफल।
ठीक है ना, एक मिनट। तो उसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास, C अपॉन ए। तो यहां लिख देते हैं C अपॉन ए। तो मतलब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, तो जो शुनांक मेरे निकले मैंने उनको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और C का मान कितना है 18 और A का मान 1 है, तो 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो बी पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही, पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं, बीच वाली संख्या को तोड़ देती हूँ। तो मैंने उसको लिख दिया प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 6। तो देखो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो x आएगा प्लस का। अब मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 6 टू जा 12x स्क्वायर आना चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों को, 12x स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का एक जोड़ा बना लो और इन दोनों का एक जोड़ा बना लो। यहां से आप 2x उबेनिष्ट कर लो तो क्या बचेगा x प्लस 2। यहां से आप 3 उबेनिष्ट कर लो तो क्या बचेगा x प्लस 2। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2 ये आए। तो शुनांक कैसे निकालू अब मैं यहां पर, जीरो के इक्वल रख के। ठीक है, तो यहां से मेरा x आ गया 3/2 और यहां से मेरा x आ गया -2। चलिए शुनांक तो निकल गए। अब शुनांकों के योग देखते हैं। तो शुनांकों का योग तो -b/a होता है। ठीक है, और इसको करूंगी तो यहां पर आएगा 3/2 प्लस -2। और यहां अपने बहुपद में देखूं तो b का मान मेरे पास इस बार 1 है, तो -1 और a का मान 2 है। ठीक है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 2/1। अब आप देखो ये हर तो एक जैसे नहीं है, तो चलिए इनको एक जैसे बना देते हैं फिर हम। अब ठीक है, मैंने ऊपर नीचे अंश में और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये भी -1/2 आ गया और ये भी -1/2 आ गया। हो गया ना ये सिद्ध। चलिए अब क्या करते हैं, गुणनफल भी करके देखते हैं। वो होता है मेरे पास C/A। ठीक है, तो अगर मैं अपने शुनांकों को इंटू करूं और यहाँ पर C का मान कितना है -6 है और A का मान मेरे पास 2 है, तो इसको कट करूंगी तो 1, तो यहाँ आ गया -3 और इसको इससे कट किया तो ये भी -3 आ गया, तो ये दोनों बराबर है ना। तो ये था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न बहुपदों के शुनांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ आपको इसमें योग और गुणनफल निकालना है। ठीक है, कुछ चीज यहाँ पर इनके जो ये कह रहा था ना कि गुण शुनांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, वो नहीं करनी। तो लेकिन फिर भी आपको इसके गुणनखंड तो निकालने ही पड़ेंगे, शुनांक तो तभी निकलेंगे। और जब तक शुनांक नहीं निकलेंगे तब तक आप उसका योग कैसे निकालोगे और ना ही आप उसका गुणनफल निकाल पाओगे, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं पहले। तो ये है आपके पास यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस का 5x, ये प्लस का 6 नहीं है, यहाँ माइनस का 6 आएगा। ठीक है, चलिए अब तो फिर वही बीच वाला नंबर तोड़ते हैं। तो मैंने इसको पता है क्या लिख दिया, क्योंकि मुझको पता है मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे 36x स्क्वायर, अब प्लस माइनस करके चाहिए 5x। तो मैंने इसके दो फैक्टर्स ये लिए 9x और 4x, लेकिन मैंने 9x माइनस का लिया। क्यों, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5 तो बचेगा, लेकिन साइन वो लगता है जो डिजिट बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी है, तो 9 बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो माइनस का लग जाएगा, और मुझे माइनस का ही 5x चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों के जोड़े बनाए, इन दोनों के जोड़े बनाए। यहां से 3x मैंने उबेनिष्ट किया तो 2x माइनस 3 बचा, और यहां से 2 उबेनिष्ट किया तो 2x माइनस का 3 बचा। तो 3x प्लस का 2 और 2x माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करूं मैं, अब शुनांक निकाल लेती हूँ। तो इन दोनों को 0 के इक्वल रख देती हूँ। ठीक है ना, तो यहां से x आ गया मेरा
अगर इसको करेंगे तो -2/3, ठीक है। और यहां से मेरे पास x आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शुरांकों का योग निकालना है। तो योग मतलब इनको जोड़ना है ना, तो -2/3 में +3/2 जोड़ देती हूँ। अब इनके हर तो एक जैसे नहीं है, तो क्या करती हूँ मैं, हर एक जैसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिया और यहाँ पर 3 से गुना कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया -4/6 और ये आ गया आपके पास 9/6, ठीक है। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5/6 आपका क्या आ गया, शुनांकों का योग आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से गुणनफल भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इंटू करना है, तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो -1 बचा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। x² -5x + 6 ये है आपके पास। पहले गुणनखंड करें, ठीक है। अब माइनस का 5x है, तो प्लस माइनस करके तो यही चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, 6x² चाहिए। तो माइनस का 3x और माइनस का 2x मैंने यहाँ लिया, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों के जोड़े बना लेते हैं और इन दोनों के। तो यहाँ से x सुबेनिष्ट किया तो x -3 आ गया, यहाँ से 2 बेनिष्ट किया तो x -3 आ गया। बाहर माइनस था तो मैंने अंदर साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। तो x -2 और x -3। तो अब हम शुनांक देखें तो कौन कौन से आए हमारे पास, x -2 को भी 0 के इक्वल रख देती हूँ और x -3 को भी 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से x2 आ गया और यहां से x कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब क्या करना है आपको, शुनांकों का योग निकालना है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देती हूँ, तो कितना आएगा, 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। और शुनांकों का क्या करना है आपको, गुणनफल निकालना है। तो 2 × 3 तो वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 7 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।